Today we have with us none other than the bad man of Bollywood. Yes, we are talking about Gulshan Grover ji, who will have The Cash releasing on Disney Plus Hotstar and another show releasing on uh, I think it's Your Honor that's releasing tomorrow as well, right, sir? Yes, correct. Yes. Yes. Sir, you have two releases on the same day. I have 3 releases in the same week. I am in India's biggest film called Suryavanshi, which is running in the cinema, super hit. In the same week, I have a film called Cash, releasing on Disney Plus Hotstar tomorrow. And I have a first OTT debut in an OTT series called Your Honor, releasing on Sony Live. So yes, it's like your fans are going to get everything. A OTT film, there's a film running in theaters, and there's also a web series. So it's like Gulshan Grover G's हर जगह पे मिलेंगे. आपको बस चूज करना है. मैं एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ और ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ और फैंस के अफेक्शन को अप्रिशिएट करता हूँ कि उनके अफेक्शन की वजह से मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक ही वीक में 3 मेरी फिल्में 3 मेरा काम दिखाई दे। एक फिल्म सूर्यवंशी which is like commercially entertaining film and जिसमें लोग एंट्री में तालियां बजाते हैं, मेरी अक्षय कुमार की कॉन्फ्रंटेशन में तालियां बजाते हैं, इस तरह की फिल्म सीटी बजाते हैं। एक फिल्म कैश जो कल से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे लगने वाली है, एक फिल्म कैश जो कल से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे दिखाई जाने वाली है। फिल्म मनोरंजक फिल्म, एंटरटेनिंग फिल्म ऑफ जेन नेक्स्ट, यंग लोगों की बनाई हुई फिल्म, यंग एक्टर्स के साथ में फिल्म, फ्रेश फिल्म एंड विद अ वेरी डेयरिंग एंड इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ आइडिया। तो और उसके बाद एक वेब सीरीज का सीजन 2। तो मैं बिल्कुल एक्साइटेड हूँ, बिल्कुल खुश हूँ और आभारी हूँ ऊपर वाले का। एंड सिंस इट्स अ ट्रीट फॉर फैंस, मुझे ये तो पूछना ही होगा कि आपने कहा कैश एक काफी मनोरंजक फिल्म है एंड द फैक्ट दैट इट्स अ जेन नेक्स्ट फिल्म, तो इस फिल्म में आपके कैरेक्टर के बारे में हमें कुछ बताइए और ये भी बताइए कि आपने इस फिल्म को हाँ क्यों कहा। पहले तो मैं बताता हूँ कि मैंने इस फिल्म को हाँ क्यों कहा। फिल्म कैश भट्ट की जनरेशन नेक्स्ट बना रही है। लेजेंडरी डायरेक्टर प्रोड्यूसर महेश भट्ट साहब, मुकेश भट्ट साहब, पूजा भट्ट, आलिया भट्ट, मोहित सूरी, विक्रम भट्ट, इस सब के क्या कहते हैं कि जेन नेक्स्ट समझ लीजिए। विशेष भट्ट, साक्षी भट्ट, ये दोनों यंग प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने ये फिल्म कैश को प्रोड्यूस किया है। और ये भी बता दूं कि इन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है बाय कंप्लीटली डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द सीनियर भट्ट्स एंड सेइंग टू देम कि ये फिल्म हम यंग लोग बना रहे हैं। मुझे ऐसा कहा नहीं गया और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने उन सीनियर्स को किसी को भी सेट पे नहीं आने दिया। Nobody came on the set to visit. I mean, like, चूंकि मेरे सब दोस्त हैं तो मुझे मिलने सेट पे तो कोई भी जरूर आएगा, but I did not meet anybody on the set because they wanted to completely make it independently, with young minds, with young thinking, and उसका रिजल्ट आप कल देखेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। It's amazing. It's fresh. It's entertaining. It's enjoyable. It's like a new fresh energy. तो ये शायद उन्होंने ये भी सोचा होगा कि ये सभी के सभी इतने बड़े अचीवर्स हैं, सिनेमा के इतने बड़े ज्ञान है इनको, तो if they come on the set they may give a suggestion and they शायद ये like उस सजेशन को ना कह पाए, तो इसलिए किसी को भी सीनियर को, भट्ट साहब को, मुकेश भट्ट को, पूजा को मैंने नहीं देखा अभी। लाइक आलिया भट्ट का कजिन है विशेष, तो आलिया भट्ट कैन ड्रॉप इन एंड टू विश हर कजिन मोहित, विक्रम भट्ट, कोई नहीं आया उस सेट पर। तो ये इंडिपेंडेंट यंग माइंड्स जब ये फिल्म बना रहे थे तो उन्होंने
ऋषभ सेठ डायरेक्टर एंड विशेष भट्ट प्रोड्यूसर ने अपने माइंड में तय किया कि वो मुझे फिल्म में लेना चाहते हैं, which by itself is a compliment कि वो यंग फिल्म के अंदर एक सीनियर एक्टर को, एक हैवी वेट एक्टर को लेना चाहते हैं। उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मैंने सुना, मुझे अपना कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा और फिल्म की जरूरत भी लगी कि इन सब यंग लोगों को एक आदमी से डर लगता है, एक आदमी से उन्होंने मैस कर लिया है, एक आदमी से पंगा ले लिया है और वो है मेरा कैरेक्टर। तो इनकी तो हिम्मत क्या, बड़े बड़े हीरो अगर मुझसे पंगा ले लेंगे तो उन्हें भी तकलीफ होगी, तकलीफ पहुंचेगी कि कैसे बचे अब इससे। Of course. तो ये बात बहुत जस्टिफाई करती थी कि जिससे इन लोगों ने, जिसका पैसा लेकर ये भागे हैं, जिससे इन लोगों ने पंगा लिया है, वो एक हैवी वेट पर्सनैलिटी है जिसके बारे में बताने की जरूरत ना हो, पहले सीन से समझ में आ जाए कि ये कैरेक्टर विच इज पोर्ट्रेड बाय गुलशन ग्रोवर, उसका पैसा है इनके पास, इनकी तो ऐसी तैसी होगी 100%। तो एंड रोल नए तरीके से लिखा था, नए तरीके से प्रेजेंटेशन थी। तो मैंने विशेष भट्ट परिवार का बच्चा है इसलिए हाँ नहीं की, मैंने इसलिए हाँ की कि ये रोल जस्टिफाइड है, ये रोल मुझसे बेटर कोई कर ही नहीं सकता और इस रोल में मेरी जरूरत है। इट रिक्वायर्स somebody popular, known, who can really be that opposition. And of course, my greed to work with young people, young generation, Gen Next is. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं महेश भट्ट साहब, ग्रेट महेश भट्ट साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत चीजें सीखी है मैंने उनसे, एक्टिंग और बहुत सारी चीजें। तो एक बारी उन्होंने मुझे कहा कि तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत हंगर है तुम्हारे अंदर, बहुत कुछ करना चाहते हो, और जब कोई यंगस्टर्स, यंग टीम तुम्हें अप्रोच करे तो उनके साथ काम जरूर करना, क्योंकि वो कुछ नया तुम्हारे अंदर से निकालेंगे, तुम्हारी एक्टिंग के अंदर से, प्रेजेंटेशन के अंदर से, तुम्हारी पूरी उस कैरेक्टराइजेशन के अंदर से वो नया कुछ निकालेंगे। They will make you shine. It is not director like me or other established directors, because हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, एनर्जी नहीं है, हम तो पिक्चर फिनिश कर रहे हैं, दूसरी पिक्चर करनी है, हम किसी पर्टिकुलर एक्टर में उस तरह का हमारा कोई इंटरेस्ट या रुझान नहीं। So I constantly like to work with young people because they bring something new, and it will be proven tomorrow when you watch the film tomorrow on Disney Plus Hotstar. आपको लगेगा कि गुलशन ग्रोवर जो कह रहा है उस बात में कुछ तो सच्चाई है कि यार इन्होंने चीजों को इंटरेस्टिंग तरीके से, नए तरीके से, यंग एनर्जी से, इंजॉयबल एनर्जी से पेश किया। Of course, सर, इनफैक्ट हमने जब ट्रेलर भी देखा था तब भी आपका प्रेजेंस जब भी आया था, इट फेल्ट इंटिमिडेटिंग, इट फेल्ट कि दैट थ्रेट इज रियल, कि मेरा कान तो कटने वाला है, अगर पंगा कोई भी ले ले उनका कान तो कटने वाला है। बिल्कुल कटेगा, आप देखिए। Sir, it has been like decades since you have become, kind of like the villain number one, the bad man, that आपने खुद को बैड मैन के जैसे प्रोजेक्ट किया था, दैट हैज बीन इंटरनलाइज्ड नाउ। अब हम जब भी सोचते हैं गुलशन ग्रोवर जी, उनका कैरेक्टर, वी जनरली सी यू एज अ विलन। बट अभी के जनरेशन में जो होता है कि काफी बार अगर एक्टर्स को सेम तरीके का रोल ऑफर किया जाए तो वो स्टीरियोटाइप को तोड़ना चाहते हैं। क्या आप जब काम कर रहे थे आपको कभी लगा था कि ये विलन के स्टीरियोटाइप से निकलना आपके लिए जरूरी है? इसका बिल्कुल उल्टा है। मैंने पूरी कोशिश, पूरे हार्डवर्क, पूरे यत्न, पूरे प्रयास और बहुत सारे त्याग किए to be the bad man, to get only the villain roles. See, I've done my M.Com from Shriram College of Commerce, and I understand that how to build a brand. I also understand this, that I did not want to play a hero because the shelf life of a hero is based on his age, personal vanity, how good looking he stays, and how girls find him attractive.
Right. I've also noticed that when you play a villain, it's not about age. It's not about how good you're looking, whether you're old or whether you are still young, how effective you are. Right. And I love acting. I wanted to be able to act my entire life. तो उसके लिए मैंने और मुझे ये रोल फैसिनेट करता है, मैं इसमें बहुत एक्सेल कर सकता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है. So therefore, I chose to be a villain, to be a bad man. I left many films where I was offered positive roles, second hero role, hero roles. Oh, I didn't want to do that. When I got established as a brand, bad man, then I experimented. I did many films in which I was not the villain. I was a good person, emotional role. आप देखिए मेरी फिल्म I Am Kalam, नेशनल अवार्ड मिला फिल्म को, मैं नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड था. आप देखिए मेरी और बहुत सारी फिल्में जिसमें मैंने बहुत ही सॉफ्ट रोल्स किए. तो मैंने ये खुद मेहनत करके ऐसा किया. उसके साथ साथ एक कॉन्शियस डिसीजन था कि हर रोल में अलग तरह से करूंगा. क्यों? क्योंकि इस रोल का इफेक्ट सिमिलर होता है खलनायक के रोल का, पर वो कैरेक्टर तो अलग है, उसकी बैकग्राउंड अलग है, उसकी थिंकिंग अलग है, सब कुछ चीजें अलग हैं. उसका बोलने का तरीका, उसका लुक, उसकी इंटरनल पर्सोना सब अलग है. Right. So why should each character be similar? It should be different from each other, which I've been working very hard. And then my going to Hollywood and working there, working in foreign films, Italian, German, French, Malaysian, Iranian, Australian, Polish film now. Of course. I learned so much from there that all that experience I use in building a character of a villain, of a bad man that I do. So मुझे तो कोई भय नहीं था, मैं तो बहुत खुश हूँ. इसलिए I'm happy that today I'm a bad man, and ये प्रूव हो जाएगा कि अगर आप एक ही हफ्ते में सूर्यवंशी जैसी फिल्म में अप्रिशिएट किए जा रहे हैं, जहाँ पे अलग प्रकार की एक्टिंग है, अलग प्रकार की एज प्ले की है, उसी वीक में आप जब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे कैश देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वही एक्टर है जिसने इस प्रकार से इस रोल को प्ले किया, बिकॉज फिल्म का रिदम, मिजाज ऐसा. जब आप वेब सीरीज देखेंगे तो आपको लगेगा कि लाइक इस तरह से इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया. सो इट इज इन अ वे विल आल्सो प्रूव all that what I'm saying practically. Right. Also the way you have put it, it's so beautiful कि एक ही चीज पे आपने commitment रखी and you built that aura, but you played every character with a distinction, with a difference. So that was beautiful. Also आपने कहा कि सूर्यवंशी में आपके character को काफी appreciate किया गया है, and people have been talking about Suryavanshi, of course, but there has also been one point that Suryavanshi, many critics claim that Suryavanshi is kind of like is biased and there is a religious undertone that shouldn't have been there. आपको इस बारे में क्या कहना है? मैंने शुरू में कहा कि मैं एक एंटरटेनर हूँ, एक कलाकार हूँ, और मैं पिक्चर के फ्रेम की तरह मेरी कंसंट्रेशन है. यानी कि मुझे ये जॉब दी गई टू प्ले. मेरी इन्वॉल्वमेंट, मेरा संबंध, और मैं समझता हूँ हर एक्टर के साथ ऐसा होना चाहिए कि आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपका संबंध उसे बहुत बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे करने में होना चाहिए. आपकी एबिलिटी जो ली गई है, यू बीन हायर्ड टू एज अ प्रोफेशनल टू पोर्ट्रे दैट कैरेक्टर इफेक्टिवली एंड यूज द विजन ऑफ द डायरेक्टर. उससे ज्यादा एक्टर की किसी भी एक्टर को उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, अननेसेसरी बना लिया. तो therefore I would say that I personally concentrate only on that. Okay. दूसरी बात ये कि ये चलता रहेगा, in the sense that this is the director and writer and filmmaker who decide to make what film and how they treat various characters.
I have no say, I have no opinion, I've never had. यानी कि मैं पहले थी और अब नहीं, ऐसा कभी नहीं। मुझे उन एक्टरों से आपत्ति है जो आपको लिया गया इंटीरियर डिजाइनर, सपोज कीजिए, तो आप इंटीरियर डिजाइनर कीजिए ना, इस बिल्डिंग में घर होना चाहिए या 5वें फ्लोर पे होना चाहिए या 11वें फ्लोर पे होना चाहिए, उससे आपका क्या लेना है? You've been hired to translate the vision of the owner of the house by doing an interior design. We're not seeking your opinion or your advice that I should have spent this kind of money in that building. It's wrong. So I have no opinion. Okay, sir, and you also talked about कैसे आपको national award के लिए nominate किया गया था. But if we look at Bollywood or Bollywood awards, like more not of the level of national award, but the more popular awards that are there, उसमें इतना ज़्यादा you have won a lot of awards, of course, but do you think कि कहीं पे आपको ज़्यादा due मिलना चाहिए था जो नहीं मिला Bollywood से? कभी कभी ऐसा लगता है कि अवार्ड्स के मामले में जिस प्रकार की परफॉर्मेंसेस हुई हैं मुझे कम मिले, पर अगर आप सीनियर जर्नलिस्ट शेखर गुप्ता का आर्टिकल पढ़ें अवार्ड्स को लेकर तो आपको लगेगा कि ये अवार्ड्स कितने हॉलो हैं, ये अवार्ड्स कितने इन्फ्लुएंस्ड हैं, ये अवार्ड्स कितने आर्म ट्विस्टिंग करके कई लोगों ने हासिल किए हैं। तो इसलिए अवार्ड मिले या नहीं मिले, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का प्यार बहुत मिलता। बड़ी बात यह है कि फिल्म मेकर का फेथ एंड बिलीव बहुत है। एक तरफ रोहित शेट्टी जैसा फिल्म मेकर who's like the biggest director at this moment, has choice of casting anybody. एक तरफ young filmmaker ऋषभ सेठ, विशेष भट्ट, they say we only want Gulshan Grover for this role. एक तरफ a director like E. Nivas, जिसने शूल जैसी फिल्म में नेशनल अवार्ड पाया, उसने राम गोपाल वर्मा का असिस्टेंट था रंगीला से लेकर। राम गोपाल वर्मा के फिल्म मेकिंग में एक certain kind of independence and arrogance होती है। They cast the actor what they believe in, how they believe in. वो फिल्म मेकर कहता है कि मुझे Your Honor सीरीज में सिर्फ गुलशन ग्रोवर ही चाहिए। So therefore, that matters to me a lot. That the audiences are loving my work. The filmmakers of different kind are having faith in me. Having faith in my ability is a great award than any of these awards. After reading Shekhar Gupta's article about these awards, it's okay. That's very well said, sir. And finally, throughout the conversation, आपने हमें काफी reasons दिए हैं why to watch Cash. But अगर एक reason में आप उसको sum up करके बता सकते हैं कि why the audience should not be missing Cash at all, आप हमें please बताइए वो। हमेशा कहते रहते हैं कि यार कुछ नया होना चाहिए फिल्मों में, हमेशा कहते रहते हैं कि नए टैलेंट आने चाहिए, नए एक्टर्स आने चाहिए, नया कुछ लोगों को चांस मिलना चाहिए, नए तरीके से मनोरंजन होना चाहिए। ये सब कुछ कैश में है। न्यू यंग टैलेंट ऑफ एक्टर्स, न्यू यंग डायरेक्टर, न्यू प्रोड्यूसर्स, new kind of story, and it's coming on Disney Plus Hotstar, which brings you very, very diverse, newer kind of entertainment. So that. Thank you so much, sir, for joining with Desi Martini. It was my greatest pleasure talking to you, and thank you so much for giving us your time. Thank you. I appreciate it. Thank you. It was a pleasure talking to you. Thank you so much. Thank you. Take care. Bye.